अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ एसक्यूएल की एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा जो कि ना सिर्फ आपकी जो है ना वो डेली वर्किंग रूटीन में हेल्प करेगी बल्कि इट विल सेव हावर्स ऑफ योर टाइम इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ईच एंड एवरी स्टेप जो है ना आपने कंप्लीट फॉलो ऑन करना है और एट लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि आपको कोई स्टेप अगर मिस हो गया तो शायद जो है ना ये क्यूरी आपके लिए प्रॉपर्ली वर्क ना करे। तो आज की वीडियो को जो है ना स्किप ना कीजिएगा। तो मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। जैसे हमारे पास अगर पावर बीआई में एक टेबल है और उसमें कुछ डेट कॉलम है, तो उसमें अगर हमारे पास मिसिंग डेट्स हों या डुप्लीकेट डेट्स हों, तो समटाइम जब जो है ना चार्ट क्रिएट करते हैं, अगर मिसिंग डेट्स हों, तो वो पैटर्न जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता, ब्रेक कर जाता है। और कुछ ऐसे डेक्स फार्मूलाज भी हैं जो डुप्लीकेट्स डेट पे सही तरीके से प्रॉपर्ली वर्क भी नहीं करते, और अगर ब्लैंक्स डेट हो तो उसमें प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते। तो हम जो उस पे फिर सोल्यूशन हम ये करते हैं कि हम एक सेपरेट टेबल क्रिएट करते हैं, डेट टेबल जिसको बोलते हैं, कैलेंडर टेबल कह लें। वो क्रिएट करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम रेंज जो है ना, जो हमारा डेट कॉलम होता है उसमें से निकाल कर हम जो है ना एक मैक्सिमम और मिनिमम रेंज डिफाइन करके यूनिक डेट्स का एक टेबल क्रिएट कर लेते हो। देन उसको ज्वाइन करके जो है ना फिर उस पे वर्क करते हैं, ताकि जो है ना वो प्रॉपर्ली हर एक डेट की जो है ना वहाँ पर वैल्यूज अवेलेबल ना भी हो, तो वो दरम्यान में पैटर्न मिसिंग ना हो, बल्कि उसके लिए जो है ना वो पैटर्न जो कंप्लीट हो जाए, या जो है ना डेक्स फार्मूलाज प्रॉपर्ली वर्क करें। तो इस तरह का टेबल आप जो है ना वो एसक्यूएल में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप एक सिंपली मिनिमम और मैक्सिमम रेंज डिफाइन करेंगे। चाहे आपको 5 साल का 10 साल का डेटा क्रिएट करना हो डेट्स का, आप विद इन अ वन क्यूरी, आप एक क्यूरी लिखकर जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एडिंग एनी मैनुअल रोज। मतलब कोई भी आपको मैनुअली जो है ना इंसर्ट इनटू जो है ना वो स्टेटमेंट लिख के एक एक रो को मैनुअली ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक क्यूरी लिखेंगे और तमाम यूनिक्स डेट जो है ना वो आपके टेबल में, या आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं या कोई इस तरह कोई सेपरेट कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर जो है ना वो यूनिक्स डेट क्रिएट हो जाएंगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द स्क्रीन और आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से आप जो है ना इस तरह का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ मेरे पास माई सीक्वल वर्कबेंच ओपन है। तो हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम जो है डायनामिक डेट सेंटर करेंगे। मैं टेबल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ अपना, और टेबल को जो है ना वो डायनामिक डेट्स का नाम दे देता हूँ। और इसके लिए मैं कॉलम का कोई नेम रख लूंगा, ऑर्डर डेट लिख सकते हैं आप, कोई भी इस तरह का कॉलम अपनी मर्जी से आप नेम रख सकते हैं। तो मैं ऑर्डर डेट का जो है ना वो यहाँ पर रख लेता हूँ नाम, कॉलम का नेम। और यहाँ पर इसका जो है ना वो डेटा टाइप मैंने डिफाइन करी, डेट डिफाइन करूंगा, और सिंपली जो है ब्रैकेट क्लोज करके आई विल हिट एंटर। ये नॉट नल जो है ना एक कॉन्स्टेंट भी डिफाइन कर देता हूँ, ताकि जो है ना कोई नल वैल्यू इसमें ना रह जाए। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा और क्यूरी को रन करूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास जो है ना वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट करके तमाम एवरीथिंग फ्रॉम डायनेमिक डेट्स। तो आपको जो है ना वो पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना कोई भी वैल्यू फिलहाल जो है ना इसमें अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि आपने समझनी है। हमने जो है सबसे पहले रेंजेस डिफाइन करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज, ताकि फिर हम उसमें उसके दरमियान जो है वैल्यूज क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल के तौर पर जो है उनको डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए जैसे हम वेरिएबल जो है ना करते हैं, पावर बीआई में करते हैं, वेरिएबल लिखते हैं और फिर उसका जो है ना वेरिएबल का नाम लिखते हैं और अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक कीवर्ड यूज होता है सेट का, वो मैं यूज करूंगा सेट का। और यहाँ पर जो है ना एट द रेट, ये जो है ना एक साइन है जो कि आपने लाजमी डालना है कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने से पहले। तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ स्टार्ट डेट। और स्टार्ट डेट के लिए जो है ना मैं कोई भी वैल्यू रख, मैं फॉर एग्जांपल इसी साल की जो है ना जो वैल्यू है स्टार्टिंग वैल्यू वही रख लेता हूँ, तो 2025। क्योंकि इसका फॉर्मेट भी यहाँ पर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना है कि यहाँ पर जो फॉर्मेट है एसक्यूएल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वो पहले ईयर है, फिर देन मंथ और देन डेट है। तो आपने उस हिसाब से जो है ना वैल्यू एंटर करनी है। तो यहाँ पर मैं जो है ना 01 फर्स्ट मंथ है, और मेरे पास जो है ना जो 01 सॉरी वो जो है ना फर्स्ट डे की डेट, ये मैंने एंटर कर ली। इसको मैं जो है ना यहाँ पर आगे एक्सक्लेम जो हमारा सेमीकोलन है वो यूज करूंगा। इसी तरह का मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूंगा, और उसके लिए भी एक कीवर्ड यूज करूंगा सेट, और एट द रेट ऑफ एंड डेट जो है ना उसको नाम दे दूंगा अपने वेरिएबल को। और इसमें जो है ना वैल्यू आप अपने हिसाब से भी जो है ना एंड डेट रख सकते हैं। आपके पास कौन सी सिचुएशन है, आपके पास कौन सी कंडीशन है। यहाँ मेरे पास जो है ना मैं आज की करंट डेट दे देता हूँ। तो आज जो है ना वो 18 है, तो मैं एक फार्मूला होता है कर डेट का, तो वो यूज करूंगा, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली जो है ना वो करंट डेट दे देगा। अब ये मेरे पास दो जो वेरिएबल है, इनको जो है ना मैंने वन बाय वन करके रन करना है क्यूरी को, ताकि जो है ना वो वेरिएबल स्टोर हो जाए हमारे पास। तो अब ये मैंने दोनों जो है ना वो रन कर लिए हैं। अब हमारे पास जो है ना जो हमने वैल्यू को एंटर करना है, वैल्यू को एंटर करने से पहले हम एक रिकर्सिव क्यूरी जो है ना वो रन करेंगे। रिकर्सिव क्यूरी जो कि कंडीशन पे जो है ना रन होगी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज पे, तो वो एक रेंज क्रिएट कर देगी और फिर हम उसको टेबल में जो है ना वो एंटर करेंगे। तो मैं जो है ना अपना कीवर्ड यहाँ पर लिखता हूँ विद से। आपको पता है रिकर्सिव सिटी या सिटी जो है ना वो विद से स्टार्ट होती है,
और यहाँ पर मैं रिकर्सिव का ही वर्ड यूज कर लेता हूँ और CTE में यहाँ पर टेबल का नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। एज लिखूंगा, देन ब्रैकेट ओपन करके जो है यहाँ पर मैं जो वैल्यू हमारी स्टार्ट डेट की थी उसको यहाँ पे फेच करूंगा सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। तो एट द रेट ऑफ स्टार्ट डेट जो हमने जो यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया था एज स्टार्ट डेट, उसको मैं जो है ना जनरल नाम देता हूँ स्टार्ट डेट वेरिएबल का। और अब मैं जो है ना यहाँ पर यूनियन ऑल करूंगा। यूनियन ऑल इस वजह से कि जो पहली क्यूरी की जो वैल्यूज हैं उसको मैं जोड़ूंगा सेकंड क्यूरी के साथ और तमाम वैल्यूज को जो है ना वो ज्वाइन करूंगा, चाहे डुप्लीकेट हो चाहे जो भी हो। तो यूनियन ऑल जो है ना वो सारी वैल्यूज को जो है ना उसमें ऐड कर देगा, जोड़ देगा। यूनियन ऑल करूंगा और सेकंड क्यूरी अपनी रन करूंगा। यहाँ पर जो है ना एक डायरेक्ट क्यूरी, डायरेक्ट जो स्टार्ट डेट की वैल्यू जो है ना वो मैं यहाँ पर फेच नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं एक फार्मूला यूज करूंगा डेट ऐड का। तो मैं लिखता हूँ फार्मूला डेट ऐड और यहाँ पर जो है ना मैं अपनी जो मेरी फर्स्ट वैल्यू थी जो हमारी स्टार्ट डेट थी उसी को ही दूंगा और उसमें जो है ना एक दिन की या इंटरवल जो है ना एक 1 डे का ऐड करूंगा। तो यहाँ पर इंटरवल 1 डे लिखूंगा तो ये हर एक दिन की जो है ना वो वैल्यू इसमें ऐड कर देगा। अब जो है ना हमने यहाँ पर जो है ना वो इसके लिखना है फ्रॉम, जहाँ से हम जो है ना वैल्यू लेकर आ रहे हैं CTE से, उस टेबल से वैल्यू लेकर आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन डिफाइन करेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है, इस स्टेप को लाजमी जो है ना वो समझिएगा। यहाँ पर हम वो कंडीशन डिफाइन करेंगे कि जब तक जो है ना मैक्सिमम डेट तक जो हमारी स्टार्टिंग डेट पहुंच ना जाए, आपने जो है ना वो उसको बार बार रिपीट करते जाना है इस क्यूरी को, क्योंकि हमने रिकर्सिव का वर्ड यहाँ पर यूज किया हुआ है तो ये बार बार जो है ना क्यूरी रन होगी। तो जब तक जो है ना मैक्सिमम डेट तक नहीं पहुंच जाती उस वक्त तक ये क्यूरी रन हो। तो हम स्टार्ट डेट जो हमारा वेरिएबल था उसको जो है ना हम सेट करेंगे लेस देन जो है ना जब तक एंड डेट नहीं आ जाती उसके जो है ना पहुंचने तक आपने ये क्यूरी रन करते रहना है। ये रिकर्सिव क्यूरी जो है ना ऑटोमेटिकली रन होती रहेगी। तो ये हमने जो है यहाँ पर इक्वल का साइन भी नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आपने इक्वल का साइन डाला तो जैसे ही हमारी एंड डेट की जब स्टार्ट डेट इक्वल हो जाएगी उसमें भी जो है ना एक वैल्यू ऐड कर देगा। हमने उससे एक दिन लेस रखनी है ताकि लेस रहे और आखिरी डेट भी जो है ना हमारे पास आ जाए। तो मैं तमाम जो हमारे पास रिजल्ट आया वो चेक करवा देता हूँ इस क्यूरी में से रन करके। मैं यहाँ पर अपनी क्यूरी रन करता हूँ तो हमारे पास जो ना यहाँ देखें 2025 फर्स्ट डे फर्स्ट मंथ की जो है ना हमारे पास डेट लेकर फर्स्ट डेट से लेकर हमारे पास जो लास्ट डेट है एंड की, वहां तक जो है ना आज की जो डेट है वहां तक इसने जो है ना वो वैल्यूज क्रिएट कर दी है 2025। और 11 मंथ जो हमारा पास इस वक्त मंथ चल रहा है नवंबर का और लास्ट डेट है हमारी 18 की, वहां तक जो है ना इसने वैल्यूज क्रिएट कर दी है। अब हमने ये तमाम डेट्स को जो हमारी निकाली है हमने यहाँ पर उसको जो है ना अपने टेबल में एंटर करना है। यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, जो हम लिखते हैं यूजुअली इंसर्ट इनटू डायनामिक डेट्स। तो मैं उसमें जो है ना अब यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। यहाँ पर मैं अपने कॉलम पहले लिख लेता हूँ ऑर्डर डेट। यहाँ पर नीचे जो है ना हम वैल्यूज की जो हमारा कीवर्ड होता है वो मेंशन नहीं करेंगे। उसकी वजह है कि वैल्यूज का कीवर्ड तब हम मेंशन करते हैं जब हमने जो है ना रो बाय रो कोई वैल्यू एंटर करनी हो मैनुअली, जैसे 1 2 3 या कोई भी आईडी या डेट जो है ना हमने रो बाय रो एंटर करनी हो। यहाँ पर हमारे पास एक क्यूरी है, उसका रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम सिंपली अपना टेबल लिखेंगे और साथ में अपना कॉलम लिखेंगे और उस कॉलम में जो है ना वैल्यूज को आई विल, जैसे ही मैं क्यूरी रन करूंगा तो उसमें जो है ना वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने इंसर्ट इनटू अपनी स्टेटमेंट लिख लिया है। अब इसको जो है ना मैं यहाँ पर एक और बार वन मोर टाइम रन कर लेता हूँ और अब आपको जो है ना मैं सिलेक्ट एवरीथिंग जो हमारे पास टेबल की जो स्टेटमेंट थी उसको एक बार रन करके चेक करवाता हूँ। हमारे पास डायनामिक डेट्स में से जो है ना वो तमाम वैल्यूज जो थी ऑर्डर डेट की वो हमारे पास जो है ना यहाँ पर एंटर हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, आपको बहुत अपनी आपकी वर्किंग रूटीन में हेल्प करेगी। बहुत टाइम आपने जो है ना वो आप कोई भी इस तरह की रेंज डिफाइन करके उसमें वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे आपने यूनिक कॉलम क्रिएट करना हो, डेट क्रिएट करनी हो, सम टाइम डेट के साथ इशू आता है तो हम जो है ना मोस्टली डेटा एनालिस्ट जो है ना वो डेट्स की यूनिक जो है ना डेट्स के टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी मैक्सिमम मिनिमम रेंज डिफाइन करके। आई होप ये जो एफर्ट मैंने यहाँ पर डाली है, आई होप आपको ये पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई तो एक बार लाजमी और वॉच कीजिएगा, फिर आपको जो है ना ये प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगी। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव मजीद भी फ्यूचर में मैं लेके आता रहूंगा। टिल देन बाय बाय।